अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो टाइम निकाल कर आए और आज आकर हमारा वीडियो देख रहे हैं। हम बात करेंगे डिफरेंट न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके की। जी हाँ, यूके जहाँ के पार्लियामेंट में बात की जा रही है और वहाँ के एक एमपी जो है उनका ये कहना है कि जी कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने एकदम ठीक बात की है और मेरे ख्याल से भी फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, कई दूसरे रिलीजन्स भी ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि जी फर्स्ट कजन मैरिजेस जो हैं वहां पर होती हैं और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और ये एमपी साहब जो हैं जिनकी मैंने आपको अभी फोटो भी दिखाई, जी हाँ, और इनका कहना ये है कि जी इससे जी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। जो बच्चे इन मैरिजेस के रिजल्ट में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हेल्थ इश्यूज होते हैं और ये बात बिल्कुल ठीक है। इनका नाम जी रिचर्ड होल्डन है। अब हो सकता है ये किसी और तरीके से अपना नाम लेते हो, लेकिन खैर हम तो देसी तरीके से ही लेंगे। तो खैर इनका ये कहना है रिचर्ड साहब का कि जी कजन मैरिजेस, फर्स्ट कजन मैरिजेस जो है उसके ऊपर बैन लगना चाहिए यूके में। और उसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो उन बच्चों में पाए जाते हैं जो इन फर्स्ट कजन मैरिजेस के रिजल्ट में होते हैं। जाहिर है कि ये एक अजीब सी बात है। वैसे तो खैर मैं हमेशा से इस बात के खिलाफ हूँ, मैं हमेशा से इस बात के अगेंस्ट बोलती रही हूँ कि फर्स्ट कजन मैरिजेस नहीं होने चाहिए, बल्कि कजन मैरिजेस ही नहीं होने चाहिए। और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो एक मौलाना साहब आए हमारे शो में, उनसे भी हमारी बहस हुई। वो खैर माने नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल कजन मैरिजेस जो हैं वो इस्लाम में तो कहा जाता है कि जी इसमें अलाउड है और जी कजन मैरिजेस होने चाहिए। और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में कई हमने शादियां ऐसी देखी जो कि कजन्स के दरमियान हुई। अजीब सी बात लगती है कि कितने टाइम तक आप जो है वो भाई कह रहे होते हैं और जब छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तभी बताया जाता है जी भाई बोलिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज मैंने देखी पाकिस्तान में कुछ टाइम से, इस तरह की कमर्शियल्स भी टीवी पर आ रहे हैं जिसमें कि मैरिज ऐप या फिर प्रपोजल्स लेने के लिए या सोचिए कि रिश्ते के ढूंढने के लिए एप्लीकेशंस बनी हैं जो मोबाइल में होती हैं। और उसके लिए कहा, जो कमर्शियल बना उसमें कहा गया, पहले उन्होंने कहा कि जी वो जो कमर्शियल था उसके अंदर जो लड़की की माँ होती है वो उससे कहती है कि जी मैंने फलाने आपके कजन के साथ आपका रिश्ता तय करने का सोचा है, तो वो उसका नाम लेके कहती है अच्छा उनके भाई के साथ, तो माँ कहती है हाँ हाँ, शुरू में तो सभी भाई कहते हैं। मतलब ये अजीब सा एक कमर्शियल बना है, लेकिन उसके साथ साथ ये मेरे ख्याल है कि एक तरह की अवेयरनेस भी है मुस्लिम्स के लिए कि भाई आप भाई कह रहे हैं, आप बहन कह रहे हैं और बता रहे हैं, बचपन से बताया जा रहा है कि जी ये खाला जात बहन है, ये मामू जात भाई है, या ये पुप्पी जात भाई है, ये मामू जात बहन है। और उसके बाद जो है उनमें जी शादियां भी हो रही हैं, उनके अंदर लव अफेयर्स भी हो रहे हैं और ये भी अलाउड है कि जी शादियां होंगी। और पहले से कहना शुरू कर देते हैं लोग कि जी हम तो पुप्पी की बेटी से शादी करेंगे या हम तो जी पुप्पी के बेटे से शादी होगी। और इस किस्म की चीजें जो है वो चलती चली आ रही हैं खैर सालों साल से। और लेकिन अब जाकर मेरा ख्याल है कि लोगों में ये थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कजन मैरिजेस जो हैं वो उनके ऊपर रोक लगानी होगी। अब यूके की पार्लियामेंट में ये बात की जा रही है कि फर्स्ट कजन मैरिजेस जो है उस पर बैन लगाया जाए। अब बहुत से लोग उठकर कह देंगे कि लड़की लड़की आपस में शादी कर रही हैं, लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर तो यूके बैन नहीं लगा रहा। हाँ, लेकिन फर्स्ट कजन मैरिजेस के ऊपर बैन लगा रहा है। तो जी वो लड़के लड़के और लड़की लड़की जो है ना वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। और दूसरी बात ये कि उनमें कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे कि वो कोई बच्चा पैदा कर रहे हैं या उनका कोई बच्चे की बर्थ हो रही है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रही है और आगे की जनरेशन खराब हो रही है या आगे के जो बच्चे आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इस वजह से उनको कुछ शायद नहीं कहा जाता। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में भी अब तो खैर बहुत से मुल्ला मौलाना खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ओए 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 ये तो इस्लाम पर अटैक कर रही है। लेकिन बात सारी ये कि मैं इस्लाम पर अटैक नहीं कर रही। अब साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये लोग ये बात करने लगे हैं कि ज्यादातर बच्चे जो स्लो होते हैं, ज्यादातर बच्चे जो रिटार्डेड होते हैं या किसी भी किस्म के उनके अंदर फिजिकल या मेंटल किस्म की अगर वीकनेस पाई जाती है तो वो ज्यादातर वो बच्चे जो हैं वो कजन मैरिजेस के रिजल्ट में होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी शादियों में ऐसा नहीं होता, होता होगा और होता है। लेकिन कजन मैरिजेस में इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो या तो फिजिकली या मेंटली किसी ना किसी तरीके से वीक होंगे या उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। तो इसलिए
इन शादियों को अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी एक अजीब सी बात मुझे लगती है कि पूरी लाइफ तो आप उनको भाई और बहन बोलते रहे और फिर एंड पे जाके आपने उनकी शादियां करवा दी। इस चीज को कई बार हमने ये भी देखा कि इंडिया के खास तौर पे, पाकिस्तान के भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन इंडिया से एक आध मौलाना साहब जो हैं वो उठकर इसको बड़ा जो है वो सही बता रहे हैं, इसका बड़ा इसको कहा जा रहा है कि जी ऐसा होना चाहिए, और अजीब अजीब किस्म की, वल्गर किस्म की मैं कहूंगी बातें जो है वो की जा रही हैं। उस तरह की वीडियोस भी आपको जो है वो मिल जाएंगी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर। लेकिन खैर, उन मौलानाओं का क्या किया जा सकता है जिनके अपने ही दिमाग में, या कह लीजिए सर के अंदर दिमाग नहीं कचरा भरा हुआ है, उनको क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं, लोग अब एजुकेशन ले रहे हैं, लोग अब पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, और लोगों को शायद अब ये अवेयरनेस भी आ रही है कि कजन मैरिजेस ठीक नहीं है। हमारी फैमिली में भी कई कजन मैरिजेस हुई हैं और मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए थी। और ये कजन मैरिजेस जो हैं, ये ना सिर्फ ये कि उन लोगों के बीच में जो है जैसे मैं कह रही हूँ कि मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अजीब सा लगता है कि जी ये तो मामूजाद बहन है, तो ये तो फुफीजाद भाई हैं, तो ये तो खालाजाद भाई हैं, तो ये तो मामू है, तो पता नहीं अजीब अजीब किस्म की कहानियां जो है वो चलती हैं। तो बहरहाल आई होप कि हमारी जनरेशन ना से हमारे बाद वाली जनरेशन या उससे आगे जनरेशन कहीं ना कहीं जाकर लोगों में ये अक्ल आए, ये शऊर आए, या लोगों के अंदर ये समझ आए और लोग इतने समझदार हो जाएं कि ये कजन मैरिजेस वाला सिस्टम जो है वो ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि हर रिलीजन में बंद हो जाना चाहिए। और अब देखते हैं कि इसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है यूके की गवर्नमेंट। वैसे तो हमें यकीन है कि उनके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस किए जाएंगे, बहुत शोर मचेगा, और वहां के ना सिर्फ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि कई दूसरे रिलीजन के लोग जिनमें के कजन मैरिजेस अलाउड हैं, वो भी उठकर बुरा भला कहना शुरू करेंगे और कहेंगे कि जी ये क्या शुरू कर रखा है आप लोगों ने, और ऐसे तो नहीं होता, और यहाँ तो ये लिखा है, वहां तो वो पढ़ा है, और इस किस्म की बातें होंगी। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि कजन मैरिजेस बिल्कुल कंप्लीटली, ना सिर्फ ये कि यूके में बल्कि पाकिस्तान में, भारत में, और जहां जहां भी लोगों में किसी भी रिलीजन में, इस्लाम समेत, जहां पर ये कजन मैरिजेस का रिवाज है वो बंद हो जाना चाहिए और कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। और इस चीज में मैं हिंदुइज्म जो है उसे बड़ा अप्रिशिएट करूंगी। और हिंदुइज्म में ये है कि जी जो कजन मैरिजेस हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं, यानी अगर कोई आपकी पुप्पी, मामू, चचा, खाला, बुआ, मौसी, किसी का भी आपस में जो होते हैं वो बहन भाई ही कहलाते हैं। उनको यही कहा जाता है कि जी ये हमारे भाई हैं या ये हमारी बहन है, और उसके बाद उनमें शादी नहीं होती। आप देख लीजिए कपूर खानदान, अगर मैं क्योंकि फिल्मी बहुत हूँ, आपको पता है मैं तो फिल्में बहुत देखा करती हूँ। अब करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर जो है वो आपस में ताया, चचा ताया ऐसे है ना, मतलब उनके दोनों के फादर जो है वो आपस में भाई है। तो वो आपस में एक दूसरे को, करिश्मा और रणबीर आपस में एक दूसरे को बहन भाई ही कहते हैं और मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शादियां हो सकती हो, ये नहीं होता है और ये होना भी नहीं चाहिए। और अब यूके की गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बहरहाल ये बात उठाई गई है, और जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो पार्लियामेंटेरियन जो है वो बात कर रहे हैं। अब इसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा, किस तरह से वो इसको लेकर चलेंगे, क्या कोई उनको रोक पाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है रोक लेंगे। इसकी रीजन ये है कि वहां पर कोई मुल्ला माफिया नहीं है, वो कोई इस्लामिक कंट्री या इस तरह का वो नहीं है। तो अगर वहां पर यूके में अगर इस बात को रोक लिया गया तो हो सकता है कि आगे चलकर, हमें एमबीएस से बहुत उम्मीद है। मोहम्मद बिन सलमान, जी हाँ, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो कई तरह के चेंजेस लेकर इस्लामिक वर्ल्ड में आ रहे हैं, और अभी हमने जैसा का देखा कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि सऊदीया में जो है वो फैशन शो भी हो रहा है, म्यूजिक कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, लोग डांस भी कर रहे हैं, लोग गा भी रहे हैं, यानी कि जो लोग जिंदा हैं उनको जिंदा रहने का हक है कि वो कैसे जीना चाहते हैं, या वो किस तरीके से म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं। जो फीमेल्स हैं वो ड्राइव भी कर रही हैं। इसी तरह के बहुत से चेंजेस जो हैं, पॉजिटिव चेंजेस, वो लेकर एमबीएस आए हैं। और उन्होंने जैसे कि कहा था कि जी मैं 5 साल में यूरोप बना दूंगा सऊदीया को, तो उस तरफ ही वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पे फीमेल्स ड्राइव भी कर सकती हैं, फीमेल्स अकेली जाके हज या उम्रा अगर करना चाहे, जो रिलीजियस हैं, तो वो भी कर सकती हैं। अब उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है
कि आपने महरम यानी कि फैमिली के किसी ना किसी मर्द के साथ या मेल मेंबर के साथ ही हज उम्रा अदा करेंगी तो कर सकती हैं, वरना नहीं। और अब ये पाबंदी भी हट गई है, तो अब फीमेल्स जो हैं वो हज उम्रे के लिए भी अकेली जा सकती हैं। इसी तरह के कई दूसरे चेंजेस लेकर एमबीएस जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सऊदी अरब को वैसा बना देंगे कि जिससे कि लोग वहां पे टूरिज्म के लिए आया करेंगे। ये बात भी बहुत पॉजिटिव है, और शायद इन्हीं चीजों को देखते हुए हो सकता है एमबीएस ही वो पहले इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हों जो उठकर कहें कि जी ये कजन मैरिजेस जो है वो नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये बात बहुत पहले खास तौर पे मुसलमानों को समझ लेनी चाहिए थी, उनको फॉलो करना चाहिए था और इस चीज के ऊपर बैन लगा देना चाहिए था कि कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। और अभी तक जो कजन मैरिजेस हुई हैं खैर वो तो हो गई, सो अब उनको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर के लिए जरूर अपने लोगों को, अपनी जनरेशन्स को जो है बचाने के लिए मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि जिस जिस भी रिलीजन में या कम्युनिटी में अगर किसी किस्म से ये कजन मैरिजेस होती हैं तो उनको रोका जाना चाहिए, और हो सकता है कि रुक भी जाए। अब यूके ने स्टार्ट लिया है, अब देखें यूके इसमें कामयाब होता है या नहीं, इसलिए कि वहां पर भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो शोर मचाएंगे और कहेंगे कि ना ना जी हम तो नहीं मानते। लेकिन खैर इसके ऊपर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बात हम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत डेलोन जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूँ कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए और उसके बाद जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एजुकेशन पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया, अपने बिहेवियर पे काम किया कि वो अमेरिका में तो क्या आपने इंग्लैंड में भी देखा कि जो इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भी एक तरह से इंडियन ओरिजिन के थे। अब आप लोग कह देंगे कि वो तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो ठीक है नहीं पैदा हुआ, लेकिन कहलाते तो वो इंडियन ही थे ना, इंडियन ओरिजिन के ही थे। उनकी वाइफ भी इंडियन थी और उनके ससुर भी इंडियन ही जाहिर थे। तो ये सब चीजें देखकर ये सारी लोगों को देखकर मुझे बहुत रश्क आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको कि कम से कम मैं अपना दुश्मन नहीं मानती। हाँ ये और बात है कि अगर हम छेड़खानी करेंगे तो हमें जवाब भी सहना पड़ेगा, और इसी तरह से भारत को भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। छेड़खानियां हम एक दूसरे के साथ करते रहेंगे, लेकिन बात सारी है कि अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस वक्त के जो नए, उनके नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल एक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ ही दिनों में आप जानते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लेना है, व्हाइट हाउस पहुंचना है, और उससे पहले पहले वो कई लोगों को अपनी कैबिनेट में जो है वो बताते जा रहे हैं कि जी अपॉइंट करते जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो हरमीत डेलोन भी हैं, और काफी प्यारी सी मुझे तो ये इसमें लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, और यही है कि हो सकता है कि जब आप लोग इनसे इनका काम देखें तो डेफिनेटली वो भी यकीनन ऐसा होगा, इन्हीं की तरह इंप्रेसिव होगा, इन्हीं की तरह खूबसूरत होगा जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सिलेक्ट किया है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तानी कहाँ हैं? हाँ हमारे कुछ पाकिस्तानी हमें एक्टिव तो दिखाई देते हैं, अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं
तो हम साजिद तारड़ साहब को देख सकते हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं और वो बहुत एक्टिव हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी और बाकी इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी। जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ वो बहुत काबिल आदमी है, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो इसी तरह से और भी जो पाकिस्तानी हैं, मेरा ख्याल है उनको भी आगे की तरफ आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग कहीं गए हो, चाहे वो अमेरिका गए हो या वो किसी भी दूसरी कंट्री में गए हो, वो सिर्फ कोई लेबर क्लास गई है या वो सिर्फ वो लोग गए हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता। बहुत लोगों को नहीं आता होगा, ये भी मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी पाकिस्तानियों की जो कि क्वालिफाई नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो क्वालिफाई करते होंगे और वो डेफिनेटली किसी बड़ी पोजीशन पे जा सकते होंगे। लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच सके, इसके लिए उनको खुद अपना एक जायजा लेना होगा, इसके लिए उनको खुद अपने आप को देखना होगा, खुद अपना एक एनालिस्ट एज एनालिस्ट अपने आप को खुद चेक करना होगा कि हमसे कहाँ गलती हो गई। जैसे हम लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, मैं बनाऊं या मेरे साथ कोई भी मेरे दोस्त बनाते हैं, और जब हमारी वीडियो नहीं चलती, सबकी चल रही है यार, हमारी ही नहीं चल रही, तो मैं फिर उनसे कहती हूँ कि फिर देखना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो गई। हमारी प्रेजेंटेशन खराब है, हमारा जो सेट है वो अच्छा नहीं है, हमने बात अच्छी नहीं की, हमने टॉपिक सही नहीं उठाया, हमने न्यूज ठीक नहीं पहुंचाई, कुछ तो गलत हुआ होगा। ये फिर आखिरी की बात आ जाती है, यूट्यूब खुद ही हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, नहीं तो फिर ये राह की साजिश है, वो भी हो सकता है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम खुद ही अपने आप को देखें और देखें कि हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से हम उस जगह नहीं पहुंच सके जहां हमारे बाकी के साथी पहुंचे, तो शायद हम अपने ऊपर काम करके अपने आप को बेहतर कर सकें। यही बात पाकिस्तानियों के लिए मैं कहूंगी कि इंडियंस आगे की तरफ जा रहे हैं, इंडियंस जो है वो चंद्रयान तक पहुंच गए हैं। उन्होंने अमेरिका हो, चाहे यूके हो या दुनिया के कोई भी कंट्री हो, वहां पर अपना एक नाम बनाया है, अपने आप को आगे लेकर गए हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर चीज में आगे गए। तो पाकिस्तानियों, आप लोग सोचिए, आप लोग देखिए कि आप लोग कहां पर लैग कर रहे हैं, आप लोग कहां पर कमी रह गई है पाकिस्तान के लोगों के अंदर, जो हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। मेरा मानना है इंसान कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे, दूसरे को बेशक कॉपी करने की कोशिश करे। जो लोग ऑलरेडी हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, हम उनको देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसमें कोई हरज नहीं है। अगर हम कहेंगे हाँ हम इंडियंस से सीखते हैं, मैंने तो यूट्यूब भी 2 इंडियंस जो है उनसे ही सीखा। यानी इस वक्त मैं जो यूट्यूब चला रही हूँ, इस वक्त जो यूट्यूब पे आपसे बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे आपके साथ अपने जो भी मेरे थॉट्स होते हैं वो शेयर करती हूँ, वो भी मैं इसी वजह से कर पाती हूँ कि मैंने 2 इंडियंस थे जिन्होंने मुझे ये यूट्यूब सिखाया, और आप लोग जानते हैं वो दोनों कौन है। बिल्कुल डेफिनेटली, एक तो वैभव सिंह है और दूसरे मेजर गौरव आर्या। तो बिल्कुल जी उन लोगों से सीखे। तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती कि मैंने उनसे अगर कुछ पूछा कि अच्छा ये कैसे करते हैं, अच्छा अपलोड कैसे करते हैं, अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, बल्कि मैंने पूछ पूछ के, मेरा ख्याल है मैं उनका आधा दिमाग खा गई हूँ, और उसके बाद जाकर मुझे थोड़ा बहुत जो है यूट्यूब चलाना आया। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग अगर हिंदुस्तान के लोगों से कोई काम सीखेंगे तो उसमें कोई शर्म की बात है, कोई उसको पीछे हो जाना चाहिए या उनको नहीं पूछना चाहिए। मेरे ख्याल से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको बहुत अच्छे से उन इंडियंस को स्टडी करना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में है, या किसी भी कंट्री, किसी भी हिंदुस्तान के अलावा किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट में है, या उस कंट्री में कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में है या नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, अपनी कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। उनसे, ओवरसीज पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उन लोगों से सीखिए, उन लोगों से पूछिए। किसी से पूछकर सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उससे आपका स्टैंडर्ड या आपका रुतबा जो है वो बढ़ता ही है। दूसरा भी आपको खुश होकर बताता है कि चले ये मुझे मान रहे हैं कि मुझे आता है और मैं भी इनको सिखा देता हूँ, और ये चीज जो है यही आपको आगे लेकर जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप किसी भी दूसरे देश में रहते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका, कनाडा, या कहीं पर भी आप रहते हैं, आप वहां पर रहकर भी अपने मुल्क का नाम जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। वहां रहकर भी आप पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर तरीके से पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं, एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की आप बिल्ड कर सकते हैं। बाकी हम जो यहाँ रह रहे हैं, हम तो अपने तौर पे कोशिश कर ही रहे हैं
लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी से मैं जरूर कहूंगी कि मैं जब भी देखती हूँ कि कोई इंडियन जो है कभी डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में, तो कभी यूके पार्लियामेंट में, तो कभी कहीं है, तो देखकर मेरे भी बहुत मेरा दिल चाहता है कि काश हमारे पाकिस्तानी भी इस तरह से आगे बढ़े, काश हमारे पाकिस्तान के लोग भी इतने काबिल हों और इतने अच्छा काम करें कि लोग उनको भी पार्लियामेंट में रखना पसंद करें, उनसे भी कहें कि हाँ जी हमारे साथ हमारी टीम में पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे लोग जाते हैं, चूना लगाते हैं और उसके बाद दूसरी जगह पहुंच जाते हैं किसी और को चूना लगाने और टोपी पहनाने। तो हम उन कामों से हमें फुर्सत मिलेगी किसी तरीके से, तब हम आगे बढ़ेंगे ना। फिलहाल तो खैर मैं यहाँ से चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द फिर आऊंगी और आज ही आऊंगी, तो याद रखिएगा कि चैनल को चेक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।